फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हम संसद कर रहे थे, संसद का टॉपिक, जिसमें हमने फोर्थ पार्ट 4 पार्ट कर लिए हैं। अब ये 5वां पार्ट बन रहा है। देखते हैं। अनुच्छेद 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाना। लोकसभा के 94 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने पर क्या होगा और त्यागपत्र किसे देते हैं और पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। एक तो लोकसभा का सदस्य नहीं रहने पर, और त्यागपत्र, एक तो जब लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा तो अध्यक्ष का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा, त्यागपत्र दे सकता है अपनी मर्जी से। और तीसरी बात, हटाने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। हटाना, यदि लोकसभा तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। और सभी में ये बात लागू होती है, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विशेष बहुमत से, यानी सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे तो हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने पर भी आगामी लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से के ठीक पहले तक अध्यक्ष का पद बना रहता है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद पर बना रहता है। अब अनुच्छेद 95, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। कि अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष नहीं रहता है तो उपाध्यक्ष की क्या क्या कार्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? उपाध्यक्ष संभालता है। दूसरी बात, यदि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति कार्यभार संभालता है। लोकसभा के सदस्यों में से ही राष्ट्रपति अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाता है। यदि लोकसभा किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करता है। और यदि बैठक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति की जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के द्वारा अवधारित किया जाए। यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा के द्वारा अवधारित किया जाए। पहली बात, लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अगर दोनों ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसके अध्यक्षता करेगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा के द्वारा फिर लोकसभा के द्वारा ही चयन किया जाता है और वह अध्यक्ष का कार्य करेगा। अनुच्छेद 96, इसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तब वह जब यह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विचाराधीन कोई प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो पीठासीन नहीं रहता है, यानी वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा। लोकसभा किसी बैठक में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाने वाला संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार होगा, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता। यानी पहले तो दे सकता है मत, कोई विचाराधीन मुद्दा होता है तो, लेकिन वह निर्णायक मत नहीं दे सकता। अब अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 97 में संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का उल्लेख है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख इस अनुच्छेद में किसमें? 97 में है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है तथा इनके वेतन भत्ते भारत की संचित नीति में से ही दिए जाते हैं। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण, चारों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है और इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते, अर्थात इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख वैसे तो संसद निर्धारण करते, लेकिन इनका उल्लेख वेतन भत्तों का उल्लेख इनमें है, अनुसूची 2 में है। लोकसभा का अध्यक्ष 4 लाख रुपए और लोकसभा के उपाध्यक्ष का 3.5 लाख रुपए और सभापति का 4 लाख। राज्यसभा का सभापति होता है तो उसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं और
राज्यसभा के उपसभापति को 3.5 लाख, इसका अध्यक्ष और इसका सभापति इनको 4-4, इसका उपाध्यक्ष और इसका उपसभापति को 3.5-3 लाख रुपए वेतन भत्ते के रूप में मिलते हैं। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, इसमें संसद के दोनों सदनों के सचिवालय को उल्लेख है। 98 में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय को उल्लेख है। लोकसभा का सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा महासचिव होगा। लोकसभा का सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? प्रशासनिक सेवा का प्रमुख IAS होता है, लोकसभा का महासचिव होता है। और राज्यसभा का सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? महासचिव कौन होता है? राज्यसभा में राज्यसभा के सचिवालय का महासचिव कौन होता है? सर्वोच्च, इसका भी प्रशासनिक प्रमुख या IAS अधिकारी होता है। नोट: लोकसभा एवं राज्यसभा का महासचिव कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव कैबिनेट सचिव के समान होता है इनका पद। और लोकसभा का सचिवालय महासचिव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय, लोकसभा जो सचिवालय होता है, महासचिव IAS अधिकारी होता है और के माध्यम से लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस। यह लोकसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह लोकसभा अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रशासनिक मामलों में सलाह देते हैं। और लोकसभा का महासचिव लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायित्व, लोकसभा का जो महासचिव IAS अफसर बनता है, अधिकारी होता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? MN गोयल थे। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा की एकमात्र महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव बनी थी। अब राज्यसभा का महासचिव, यह राज्यसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और राज्यसभा के सभापति को प्रशासनिक मामलों में सलाह देते हैं। और राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा के सभापति के प्रति, इसमें लोकसभा का महासचिव लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा के सभापति के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यसभा के प्रथम महासचिव कौन थे? SN मुखर्जी। और अब वर्तमान में कौन है? PC मोदी है। अनुच्छेद 99 सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों की शपथ का उल्लेख किसमें है? 99 में। इसमें सांसदों की शपथ का उल्लेख है। प्रत्येक सांसद संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। यानी सांसद शपथ राष्ट्रपति के संबोधित करके शपथ लेते हैं या उसके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रोटेम स्पीकर के नियुक्ति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का तो उल्लेख है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। सबसे वरिष्ठतम अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है परंपरा के अनुसार। ये परंपरा रही है। प्रोटेम स्पीकर का पद केवल लोकसभा में होता है। प्रोटेम स्पीकर की सूची। पहली प्रोटेम स्पीकर कौन थे? पहली लोकसभा के GV मावलकर, फिर बाद में V दास हुकुम सिंह, और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में सेठ गोविंदास रहे, छठी में ND तिवारी थे, सातवीं और आठवीं लोकसभा के जगजीवन राम थे, और नवीं NG रंगा थे, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर इंद्रजीत गुप्ता थे, 14वीं के सोमनाथ चटर्जी बाबा साहेब विखे पाटिल थे, और 15वीं के माणक राव होडल्या थे, 16वीं के कमलनाथ, 17वीं के वीरेंद्र कुमार और 18वीं के भर्तृहरि मेहताब थे। अब प्रोटेम स्पीकर के कार्य: नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना। प्रोटेम स्पीकर का क्या क्या कार्य होता है? एक तो नवनिर्वाचित जो सांसद होते हैं उनको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन तक, जब तक कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। और प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर GV मावलकर थे। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार सिंह थे। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब है। ये कटक लोकसभा के
सीट से भाजपा के सांसद 7वीं बार लोकसभा के सांसद बने हैं। अनुच्छेद 100 या 100 सदनों के में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 101 में क्या लिखा हुआ है? निर्णायक मत, कास्टिंग वोट का प्रयोग लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का पति, ये दोनों ही ये कास्टिंग वोट का, निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। और 102 में क्या लिखा हुआ है? संसद के किसी भी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन के कार्य करने की शक्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति जिसे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और मत देने का हक नहीं था फिर भी भाग लिया तो संसद की कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी। 103 में क्या लिखा हुआ है? गणपूर्ति कोरम 1/10। बैठक के लिए कम से कम जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उस सदस्य की संख्या को कोरम कहा जाता है। गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होते हैं। गणपूर्ति का मतलब, कोरम का मतलब क्या होता है? जैसे कि सदन में कितने कुल सदस्य, जैसे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 550 हैं, तो उसका 10% कोरम। अब वर्तमान में कितने हैं उसका 10वां भाग होती है। और 104 में क्या लिखा है? 104 में क्या लिखा है? यदि बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं हो तो अध्यक्ष या सभापति अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाए। कोरम पूरा नहीं होने पर तो अध्यक्ष या सभापति अधिवेशन को, अध्यक्ष या सभापति यानी लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति अधिवेशन को तब तक निलंबित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें। और अनुच्छेद 101 हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।